लर्निंग मार्केट में महेश पे आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे आपका कल के लिए। कुछ चीजें अभी यूएस मार्केट में हुई हैं, दो बैक टू बैक बड़े बड़े न्यूज आए हैं, उसके कारण बहुत अलग अलग इंपैक्ट्स पड़े हैं मार्केट में। इसी कारण ग्लोबल मार्केट में एक समय मार्केट नेगेटिव चल रहे थे, वहां से सॉलिड पॉजिटिव है, लेकिन कुछ टेक स्टॉक्स रेदर वो आईटी सर्विसेज रिलेटेड स्टॉक्स बहुत शार्प नेगेटिव चल रहे हैं। सबका डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में सुनिएगा, डिटेल में समझिएगा। बहुत कुछ जानने की आपको जरूरत है, जान के रखिए। किसका कब क्या इंपैक्ट पड़े आपको नहीं पता चलता, राइट। इंडियन मार्केट में भी आज क्या हुआ, मार्केट खुला एक लेवल पे, मैंने अपडेट भी करा कि आज लॉन्ग का डेटा नहीं दिख रहा है। मार्केट एक रेंज टूटेगा, यहां तक जाएगा, फिर उसके बाद वहां पे गया, वहां से फिर बाउंस किया, फिर ऊपर गया, फिर वहां पे मैंने फिर अपडेट किया कि लग रहा है कि फिर यहाँ से अभी अगर ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया तो ये घूमेगा ही, एंड फिर बैक टू पवेलियन जाएगा। तो वो वापस बैक टू पवेलियन टुवर्ड्स द एंड चला गया। तो मार्केट में मूव से डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, लाइव मार्केट में कैसे हमने अप्रोच करने की कोशिश की थी, वो समझाऊंगा मैं। बट उसके पहले जो दो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो तो बताऊंगा ही, जो यूएस में चल रहे हैं। कल एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था, और मैं चाहता हूं, एंकरेज करता हूं कि इस तरह से क्वेश्चन आप लोग पूछा करिए, सो दैट क्या हो कि इसमें लर्निंग सबकी बढ़े। तो उनका क्वेश्चन क्या था कि हमने मान लो मार्केट नीचे ही खुला और उसके बाद पूरा रिकवर कर गया, तो इसमें ऐसा कौन सा शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गया जिसके कारण खटखट खटखट ऊपर जाते रह गए, और जब मार्केट नीचे ही खुला तो शॉर्ट कवरिंग किसकी हो रही है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है उनका। और आज मैंने वो सेम चीज पे क्यों लिखा, जबकि कल मैंने ये लिखा था कि यहाँ पे शॉर्ट मत करिएगा, ये सपोर्ट लेवल है, एंड उसके बाद मार्केट और रॉकेट होते गया। और वही सेम चीज पे मैंने आज किस हिसाब से लिखा कि यहाँ पे लॉन्ग का डेटा नहीं बन रहा है, मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो ढंग से समझिए, ढंग से सुनिएगा। और एक चीज और, अभी रिसेंटली यूजर सारे यही कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको मेरी वीडियो सर्च करके देखनी पड़ रही है। उसका दो रीजन है। आप लोग बताइए कि मैंने गवर्नमेंट का अगेन बहुत कुछ बोला है, तो गवर्नमेंट ने मेरी वीडियोस को सर्च वाला, मतलब बेसिकली प्रमोशन, मतलब यूट्यूब पे डायरेक्टली ब्राउज करके नहीं दिखेगा अनलेस आप मेरे सब्सक्राइबर हो। तो या तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तब दिखे। दूसरा चीज, सर्च में भी मेरी विजिबिलिटी को थोड़ा डाउन कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट ने करवाया है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे है। तो उसका सोल्यूशन है, या तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। मैं जनरली बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने, आज मजबूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे को, मतलब नहीं होता है कि पूरा चारों तरफ से मेरी वीडियोस को पूरा लिमिट ही कर दिया। और कोई बात नहीं, मैंने बोला भी तो उनके अगेंस्ट बहुत ही कुछ है ना। अब वो कांड ही ऐसा ऐसा करते हैं तो मैं क्या करूं। कल E20 पेट्रोल तक था, अभी E20, सॉरी E20 बोल रहे हैं, E100 गैस लाने का बात कर रहे हैं, एलपीजी। अब तक जिन पैसे वाले लोगों की गाड़ियां खराब हो रही थी, अब तुम लोगों के घर में डोमेस्टिक एलपीजी फटवाओगे, तो आदमी गाली भी ना दे क्या। हम, अब मैं ना बोलूं तो फिर कौन बोलेगा, फिर बताइए। बट एनीवेज छोड़िए वो सब जान के कुछ फायदा नहीं है, आपको ट्रेडिंग करके फायदा है ना। होता क्या है, जब मार्केट मान लो फ्राइडे बंद हो रहा था, तो फ्राइडे मार्केट बुलिश टोन में बंद हुआ था, डेटा कंप्लीटली बुलिश था। हुआ क्या कि मार्केट वहां से जब नीचे की तरफ टूटा और एक ही बार गैप डाउन खुला, तो एग्जिस्टिंग जो शॉर्ट थे उनके लिए टेक्निकली लॉटरी लग गई, क्योंकि वो तो डर के बैठे थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उनके लिए टेक्निकली लॉटरी लग गई, उनके लिए एग्जिट बन गया। लेकिन बहुत लोग तो शॉर्ट एंटर नहीं कर पाए होंगे, और मार्केट नीचे गिरते देख के वो फ्रेश शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जब मार्केट नीचे खुला, जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट थे उन्होंने बुक करा, बट फ्रेश शॉर्ट एंटर किए। अब जब ये एंटर किए तो कोई एसएल रखेंगे, बिकॉज मार्केट वहां से नीचे जो थोड़ा सा रिकवर किया, तो जो लोग एग्जिस्टिंग शॉर्ट में थे जिनको बुकआउट करना था, अगर वो नहीं कर रहे हैं बुकआउट, तो मार्केट, बिकॉज दूसरे लोग शॉर्ट कर रहे हैं, वहां से क्या हो रहा है, उनको लेवल सही नहीं मिल पा रहे हैं। अब शॉर्ट भी कर रहे हैं लोग, और जो थोड़ा सा वहां से मार्केट ऊपर पुल कर लिया अगर, तो जो लोग ने शॉर्ट बुक नहीं किया था उनका एसएल ट्रिगर होगा, और वहां से उनके बुकिंग के कारण मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। और वो जब हुआ, तो जो लोगों ने फ्रेश शॉर्ट किया था उनके एसएल ट्रिगर होना चालू है। फिर हर लेवल पे ट्रैप कौन हो गया, यहाँ पे जो लोग शॉर्ट किए थे वो ट्रैप हो गए, क्योंकि किसी का एसएल 20 पॉइंट का होगा, किसी का एसएल 30 पॉइंट होगा। और हर लेवल पे मार्केट में सिग्नल क्या जा रहा है कि शॉर्ट वाले भी अब बाई कर रहे हैं, बिकॉज उनको शॉर्ट का पोजीशन हटाना है, और लॉन्ग जो है वो तो कर ही रहे हैं लॉन्ग। तो उसके कारण मार्केट कैस्केडिंग इफेक्ट देखिए कल का मूवमेंट दे दिया। बट वो ऑन द कॉन्ट्ररी आज क्या हुआ ऐसा जो इस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, देखिए। कल मार्केट जाते समय बैलेंस लेवल पे मार्केट गया था, मतलब कि नीचे से पुल तो किया था, बट बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं था, राइट। तो बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं था,
अब क्या, अब यहां पे ये हो जाता है सिचुएशन, इस तरह का सिचुएशन में यहां पे क्या बैठ रहा है, यहां ये बैठ रहा है कि मार्केट यहां से जो नीचे खुल गया वहां पे फ्रेश शॉट कोई है क्या? फ्रेश शॉट इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम में कल शॉर्ट था, और फ्रेश शॉट करने के लिए जो पुट बाई होता है उनका जो प्रीमियम बढ़ना था बढ़ गया, कॉल शॉर्ट करने के लिए कॉल सेल में प्रीमियम नहीं मिल रहा बिकॉज एक्सपायरी है, तो फ्रेश शॉट कोई करेगा नहीं। फ्रेश शॉट कोई करेगा नहीं तो क्या होगा कि लॉन्ग साइड का जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया। जब तक फ्रेश शॉट कोई करेगा नहीं तो उनका कोई एसएल ट्रिगर कराएगा नहीं, जब उनका एसएल ट्रिगर कराएगा नहीं मार्केट, तो मार्केट ऊपर की तरफ शूट कहां से करेगा? तो मार्केट ने क्या किया, एक रेंज में थोड़ा देर टाइम बिताया, फिर उस रेंज को तोड़ा, नीचे की तरफ तोड़ा, तो वहां से हुआ क्या कि पुट वालों को मिला। इनफैक्ट मैं आपको लेवल दिखा के ही बताता हूँ ना, तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने उस चीज तरह का डिस्कस भी किया था, राइट? तो ज्यादा बेटर, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशंस किस तरीके से होते हैं, और यही चीज को ना आपको लाइव मार्केट में ध्यान भी रखना है, ठीक है? तो कैसे हुआ डिस्कशन कि फिर गिफ्ट निफ्टी नीचे दिखा रहा है, वेट करना समझदारी होगी। ओपनिंग डेटा लॉन्ग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, 9:11 में मैंने डाला लेट्स सी 5 मिनट बाद कुछ डेटा रिफ्लेक्ट करे, तो मैंने क्या लिखा, ओपनिंग डेटा लॉन्ग को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मार्केट हुआ क्या, खुला, ठीक है, खुलते के संग ही 10 मिनट के अंदर ये 24,150 के पास आया, वहां से फिर मार्केट टूटना चालू। लेकिन तब तक मैंने क्या अपडेट करा था, 936 पे निफ्टी सस्टेन्स बिलो 24,108, कीप टेलिंग स्टॉप लॉस टिल 24,030, 23,960, अपसाइड मूव इज पॉसिबल और 24,170। क्लियर था कि मार्केट या तो 170 के ऊपर निकाल दे या 24,100 के नीचे निकाल दे। इसके नीचे गया 24,030 तक हमने डिस्कस किया, और उसके नीचे किया कि इसको भी तोड़ेगा तो 23,960 तक मार्केट मूवमेंट कर सकता है। मार्केट क्या हुआ, 930 तक आया, फिर यहां से वापस बाउंस, वापस इधर आया। मैंने क्या लिखा, 24,030 से ही घुमा है। प्रॉब्लम है क्रूशियल जोन में है मार्केट, 24,150 जोन है जहां सारे मूविंग एवरेजेस है। अगर उसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग, और वहां से रिवर्स किया तो बैक टू पवेलियन, ठीक है? अब हुआ क्या, मार्केट ऊपर की तरफ आया है, बट वही 150 160 का जोन से रिवर्स कर गया। अब वो रिवर्स कर गया तो वापस बैक टू पवेलियन, पूरा नीचे की तरफ आ गया। यही सब जजमेंट करना पड़ता है। अब ये हुआ क्यों, अब देखिए हुआ क्या कि कल जब मार्केट जब क्लोज हो रहा था तो उस समय लॉन्ग एंड शॉर्ट एप्रोप्रिएट पोजीशंस थे। आज मार्केट नीचे खुल गया, जब नीचे खुला तो कॉल में प्रीमियम्स उतने हैं ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम्स टूट चुके हैं, एक्सपायरी का दिन है। तो मार्केट क्या कर रहा है, कॉल शॉर्ट वाले अपना बुक कर रहे हैं। जब कॉल शॉर्ट वाले बुक कर रहे हैं तो मार्केट में सिग्नल क्या जा रहा है कि भाई कॉल में बाइंग हो रही है। कॉल में बाइंग के कारण जो प्रेशर क्रिएट हुआ उससे मार्केट पुल कर गया। अब कॉल आ गया एक डिसेंट लेवल पे, जैसे ही ये डिसेंट लेवल पे आया, यहां से कॉल सेलिंग वापस से चालू हो गई। क्यों, क्योंकि जिन्होंने पुट सेल यहां पे करा था उनको यहां भी एग्जिट का मौका मिल गया। तो पुट सेलिंग होके पुट में बाइंग हो रही है, पुट सेल एग्जिट होगा तो पुट में बाइंग होगी, पुट में बाइंग होके मार्केट नीचे आएगा, तो नीचे की तरफ टूटा 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 टूटा, अच्छा खासा टूट गया, फिर वहां से थोड़ा सा रिकवर, एंड फिर उसके बाद पूरा दिन साइड हो जाएगा, खत्म हो गया। तो आपको ये समझना हो कि किस पॉइंट पे कौन से ट्रेडर एग्जिट कर रहे होंगे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जो प्रीमियम डीके का लिमिट होता है ना, बाकी दिन की तरह नहीं है कि डायरेक्शनल मूव कंटिन्यू होते जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्रीमियम मान लो 80 पॉइंट है तो गिर के 20 पॉइंट तक आएगा और वही चलना है लास्ट तक। तो मैक्सिमम जो डीके पॉसिबल है अगर वो अचीव हो गया है तो और अचीव होने का जगह नहीं बनता है, इसी कारण इस तरह का मूव हुआ। बट अब आते हैं कि क्या अपना दो तो न्यूज आया है यूएस से, ठीक है? पहले एक चार्ट पे दिखाऊं आपको। अच्छा हाँ, काफी लोग पूछते हैं टेलीग्राम का एक्सेस, देखिए दो तरीका है, या तो लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है उससे अकाउंट ओपन करिए, एंड अकाउंट ओपन करने के बाद आप क्या करिए, लेमन में अकाउंट ओपन करने के बाद फर्स्ट एफएनओ ट्रेड जब आप कर लेंगे तो नीचे मेल आईडी है उस पर मेल भेजिएगा, मिल जाएगा। और या फिर नीचे कॉस्मोफीड का एक लिंक रहेगा, उसके थ्रू पे करके ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है, फ्री में ज्वाइन करना है तो ट्रेड, एक सिंगल ट्रेड एफएनओ ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर लेंगे लेमन पे, और मेल भेजेंगे टीम को विथ योर मोबाइल नंबर एंड यूजर आईडी, तो वो आपको एक्सेस दे देगी। और नहीं तो पे करके ज्वाइन करना है तो वैसे कर लीजिए, दोनों में आपका बेनिफिट है, आप ही को देख लीजिए, जो आपको सही लगे आप कर लीजिए। अभी शाम को दो बड़े न्यूज आए, वो न्यूज में एक तो न्यूज ये आपको क्रिप्टो में इंपैक्ट दिख रहा है, सेम कैंडल आपको गोल्ड में बनता हुआ दिखा था इस तरह का, ये 5 मिनट का कैंडल में 4020 से 4100 तक गोल्ड शूट करा। कैसे हुआ ये चीज,
कुछ तो हुआ होगा। तो यूएस में आया है सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, और इन्फ्लेशन डेटा आने के कारण हुआ क्या कि इन्फ्लेशन डेटा वहां पे नेगेटिव आ गया, बहुत ज्यादा नेगेटिव का उम्मीद था, 0.1% नेगेटिव का उम्मीद था, बट वो आया 0.5% नेगेटिव। मतलब अब तो इंडिया से भी एक स्टेप आगे निकल गया यूएस। इंडिया में तो इन्फ्लेशन नहीं है, वहां तो इन्फ्लेशन नेगेटिव आने लग गया, और इतना बड़ा बड़ा नेगेटिव आने लग गया। तो उससे हुआ क्या, मार्केट में तेजी से एक शार्प अप मूव देखने को मिला, क्योंकि इन्फ्लेशन नेगेटिव होता है तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ती है, इन्फ्लेशन पॉजिटिव होने पे वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन करती है। तो वैल्यू पॉजिटिव अगर हुई तो रियल मनी का वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि इन्फ्लेशन नेगेटिव हुआ, रियल मनी का वैल्यू बढ़ने से क्या हुआ, जितने भी एसेट्स हैं वो इन्फ्लेट हो गए। तो उसी तरह आपको बिटकॉइन में मूवमेंट दिखा, कल डॉलर में कुछ मूवमेंट दिखेगा, और उसी तरह आपको गोल्ड वगैरह में, क्योंकि रियल एसेट्स हैं तो इन्फ्लेशन में पैसा सप्लाई बढ़ेगा, तो मनी सप्लाई जब बढ़ता है तो इन्हीं एसेट्स में फ्लो होता है, उनके कारण इनके में रिएक्शन दिख रहा है। तो अच्छा खासा मूव चल रहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, अगर आपको इंटरेस्ट हो, क्योंकि देखिए मूव तो ये अच्छा देते हैं, बस ये है आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लीजिए तो मजा आ जाएगा आपको। अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। मैं ना नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉइन D6 का भी लिंक छोड़ दूंगा। कॉइन D6 में क्या है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, वहां पे उन्होंने ट्रेडिंग फीस गोल्ड सिल्वर और क्रूड वगैरह के टोकन्स में 80% ऑफ कर दिया है, और यूएस के नैस्डैक और S&P फ्यूचर्स में तो उन्होंने 50% फीस ऑफ कर दिया, तो उसका एक एडवांटेज है आपके लिए। गोल्ड एंड सिल्वर में तो फीस ऑफ कर दिया है डेल्टा ने भी, तो वो भी एक एडवांटेज ही है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो बहुत सारी जगह फीस ऑफ का बेनिफिट मिल रहा है, सब बेनिफिट उठाइए। तो डेल्टा एंड कॉइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको चेक कर लीजिएगा। और मैं एक आपको बता देता हूँ कॉइन बेस के बारे में, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है जो इंडिया एंटर कर रहा है। एंटर करते के समय इन्होंने एक कॉम्पिटिशन चालू किया है फॉर ट्रेडर्स, अभी 15 दिन बचे हुए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, इस मेरे लिंक से अगर आप साइन अप करते हैं चैंपियनशिप में आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी क्या है, इन्होंने 50,000 का पूल बना के रखा है, ठीक है। बहुत जल्दी ये पूल लिफ्ट होने वाला है टिल 100,000 तक, ठीक है। और उसके बाद 150 के डॉलर और फिर 200 के डॉलर, वो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ये बेनिफिट बढ़ते जाएगा। विनिंग प्राइजेस बहुत सारे हैं, रैंक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने जो वॉल्यूम करा है, कोई भी वॉल्यूम वो अचीव कर सकता है, कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। अगर मैं आपको सिंपल सा दिखाऊं, अगर पर पेज 50 भी कर दूं, तो टॉप 50 में आने के लिए बस $40,000 का वॉल्यूम है, यानी कि आधा बिटकॉइन बाई सेल है, या 20 एथेरियम बाई सेल है टॉप 50 में आने के लिए। और उसमें भी फीस तो डिस्काउंट चल ही रहा है, यहाँ पे फीस डिस्काउंट का ऑफर चल ही रहा है, प्लस ये सब एडिशनल प्राइजेस के रिबेट भी हैं। और जितना पूल ओपन होते जाएगा उतना प्राइजेस बढ़ते जाएगा, एंड प्राइजेस तो कोई लिमिट ही नहीं है। मिनी कूपर जीतने का चांस, रोलेक्स जीतने का चांस, ओमेगा जीतने का चांस, काफी सारा चांसेस है। चाहिए तो आप देखिए, एक कंपटीशन है, पार्टिसिपेट करके देखिए। इसमें अभी क्या करना होगा, आपको फंड डिपॉजिट करना होगा, जो मेरा रेफरल लिंक है ना उससे ज्वाइन करिएगा, उससे फिर अकाउंट केवाईसी वगैरह कर लीजिएगा। इनका क्या है कि अभी यूपीआई एक्टिव नहीं हुआ है, आप आईएमपीएस के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट करके उस फंड को यूएसडीसी में कन्वर्ट कर दीजिए, एंड यूएसडीसी में कन्वर्ट करके फिर उससे ट्रेड करिए, आपका अच्छा से ट्रेडिंग हो जाएगा। आप करके देखिए, ठीक है। तो तीनों एक्सचेंज के लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, जरूर चेक करिए और मेरे को बताइए। ओके, अब आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन कल के लिए, बट पहले क्रिप्टो के लेवल्स तो दे दूं। देखिए, अच्छा खासा बुल रन लिया है, मार्क कर लीजिए आप 63,600 का लेवल एंड 64,000 का लेवल। 64 के ऊपर अगर टिकना चालू करता है तो 64,700 फर्स्ट लेवल, 65,000 सेकंड लेवल आपको मार्केट ओपन होता दिखेगा। 63,600 के नीचे मार्केट टिकता है तो रिवर्स करके 63,000 तक भी मार्केट जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एथीरियम पे आते हैं। एथीरियम तो देखिए ज्यादा बिटकॉइन से ज्यादा रॉकेट एथीरियम होकर रखा है, 1800 से शूट करते करते 1880 तक ऑलमोस्ट पहुंच गया है। 6% ऑलमोस्ट बढ़ा है ये कंपेरेटिवली, अगर आप बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन 2% ही बढ़ा है, और सोलाना वगैरह की तो बात करें वो भी ज्यादा नहीं बढ़ा, तो एथीरियम ज्यादा भाग रहा है अभी। मार्क क्या करके रखना है अपने को एथीरियम में, 1860 का लेवल एंड ऊपर में 1880 का लेवल, दोनों में से जो रेंज को फ्रेश तोड़ेगा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा उस डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा। गोल्ड सिल्वर तो वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी सोलाना में यहाँ पे क्या ध्यान रखना है अपने को, अच्छा खासा रिकवरी दिया, अच्छा खासा मूव दिया है, 77.8 ऊपर में एंड 77 नीचे में, रेंज को टूटने दीजिए। जब तक ये रेंज को तोड़ता नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, रेंज को तोड़ेगा अच्छा मूव देगा। अभी नीचे की तरफ अगर आता भी है और यहाँ 76.8 76.9 ऐसे आता है तो दिक्कत होगा, यहाँ से फिर छूट किया तो ऊपर अच्छा खासा मूव दे देगा।
क्या ध्यान रखना है अपने को? ध्यान ये रखना है, ठीक है? ध्यान ये रखना है कि अगर हम गोल्ड सिल्वर वगैरह की बात करें, ठीक है? तो अगर हम गोल्ड की बात करें, इसमें 4070 4090 ये रेंज टूटने दीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सिल्वर में क्या रखना है, 59 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस इंटैक्ट है, ठीक है? गोल्ड एंड सिल्वर का यही ध्यान रखिए। और ऑयल में देख लेते हैं, ऑयल में क्या है, देखिए ऑयल बढ़ते 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 $80 पे आ चुका है, ठीक है? ये दूसरा वाला ऑयल है, बट फिर भी $80 आ चुका है, मार्क करके रखा 79। इसके ऊपर जब तक है तब तक बुलिश भी रखिए। ऑयल ऑयल भी बढ़ रहा है, क्रिप्टो भी बढ़ रहा है, गोल्ड भी बढ़ रहा है, खाली फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं बढ़ रहे हैं हमारे वाले, बाकी सब बढ़ ही रहे हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। कल मार्क क्या करके रखना है, 24,050 में मार्केट है, 24,030 का लेवल मार्केट अगर तोड़ता है तो 23,960 23,900 मार्केट मूव करता हुआ आपको दिखा सकता है। 23,900 तोड़ेगा तो दिक्कत देगा। सेकेंड न्यूज जो बता रहा था मैं, इन्फ्लेशन डेटा तो आया, आप अभी निफ्टी आईटी को अभी देखिए, निफ्टी आईटी क्या आज ज्यादा टूटा है? नहीं टूटा है, बट यूएस में आईबीएम के रिजल्ट्स आए, 20% उसका स्टॉक टूट गया, 20% स्टॉक वैल्यू टूट गई, उसके कारण एक्सचेंज 9%। और इन्फी एडीआर एक बार चेक कर लेते हैं, इन्फी एडीआर 3% नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, कल आईटी में अगर दिक्कत हुआ तो फिर दिक्कत दे सकता है मार्केट, क्योंकि बैंकिंग भी आज टूटा ही है, तो दोनों में कहीं सपोर्ट मिला नहीं। और बैंकिंग में तो आज क्लियरली लिख देता है कि जब तक 57,700 को के ऊपर ना निकले बुलिश सोचना ही नहीं है। आप इमेजिन करिए, ओपनिंग में मैंने लिख दिया 57,700 के ऊपर जब तक ना निकले बुलिश नहीं सोचना है, पूरा दिन ही ये नीचे था। कल के लिए क्या लेवल ध्यान रखना है, सेंसेक्स एक्सपायरी है वो भी ध्यान रखना है अपने को, 2 दिन बाद है। ये नीचे के लेवल तो हमने डिसाइड करे, ऊपर में 24,080 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 24,150 एंड 24,220 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। 56,500 ये लेवल ध्यान रखना है, और 56,300 का लेवल ध्यान रखना है। 56,300 के नीचे मार्केट तोड़ता है, क्योंकि देखिए 150 पॉइंट नीचे मैं बता रहा हूँ, लेकिन टूटना होगा ना तो 700-800 पॉइंट टूटेगा, 150-200 पॉइंट नहीं टूटना है। तो 56,300 के नीचे मार्केट अगर टूटा तो 57,300 के नीचे तो 57,000 तक का इजी मूव है। 57 भी तोड़ेगा तब देखेंगे। 57,500 के ऊपर मार्केट निकाल देता है तो 57,700 तक का मूव है। रियल अप मूव अगर आना है तो 57,700 के ऊपर आना है, उसके पहले नहीं आना है। सेंसेक्स पे आते हैं, 77,000 पे चल रहा है, मुझे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा इसको बताने के लिए कि 77,000 का लेवल अगर टूटता है तो 77,700 77,400 का डोर ओपन है। हाउएवर 77,700 पे जाके एक सपोर्ट बनने की कोशिश करा सकता है, अगर उसको भी तोड़ दिया तो यह 76,400 आपका क्लियर कट मूव मिलेगा। अपसाइड में 77,200 ये लेवल के ऊपर मार्केट निकालता है तो 77,500 77,750 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, दोनों लेवल्स के लिए ओपन रखिए डोर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक बार इसका ऑप्शन चेंज दिखा देता हूँ। 77 पे अगर आप प्रीमियम्स देखेंगे तो नेगेटिव बायस वाला प्रीमियम ज्यादा है, राइट? 77,000 पे ऑलमोस्ट 70.92, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ से 120 130 पॉइंट डाउन दिख रहा है, राइट? टूटता है तो दिक्कत देगा, दिक्कत देगा तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? प्रीमियम्स हाई है, टूटने पे दिक्कत आ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कर दीजिए।